हेलो नमस्कार सभी को। मैं कृष्ण कुमार एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख पा रहे हैं कि हरियाणा में अब जो पंचायत के चुनाव हैं भाई वो 10 दिन तक चलेंगे, यानी कि एक तरीके का भाई ये मैराथन हो गया। लेकिन आज से पहले जो पंचायत के चुनाव होते थे, चाहे वो जिला परिषद के हों, पंचायत समिति के हों, सरपंचों के चुनाव हैं, वो एक दिन के अंदर पूरे कराए जाते थे। लेकिन अब की बार जो चुनाव हैं वो 10 दिन तक चलेंगे। देखिए भाई, चुनाव एक बहुत बड़ा मुद्दा हरियाणा के अंदर बना हुआ है। पहले कह रहे थे कि भाई 30 सितंबर तक भाई चुनाव कंप्लीट करा लिए जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई चुनाव नहीं हुए हैं। अब कल खबर आई है कि भाई 30 नवंबर से पहले भाई ये आपके जो चुनाव हैं वो करा लिए जाएंगे। और सीईटी का एग्जाम भी देखा जाए तो वो भी नवंबर में है। तो एक तरीके से भाई सीईटी के जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी भी मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि भाई चुनाव भी नवंबर के अंदर हैं। और इसके साथ में भाई सरपंचों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं कि भाई आपका जो चुनाव होगा या फिर नहीं होगा, क्या इसके ऊपर दोबारा से केस हो जाएगा। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंता बनी हुई है। आइए देख लेते हैं क्या खबर आई है, कैसे आपके चुनाव होंगे। खबर के अनुसार 30 नवंबर से पहले आपके चुनाव होने हैं। और देखिए भाई, ये आज के न्यूज़पेपर में खबर आई है कि अब 10 दिन तक होते रहेंगे चुनाव। भाई देखिए भाई, चुनाव आयोग का तो काम होता है कि भाई चुनाव को कंडक्ट कराना और हरियाणा सरकार से स्टाफ भाई मांगना, और हरियाणा सरकार जो चुनाव आयोग को है स्टाफ उपलब्ध कराती है। लेकिन चुनाव आयोग ने स्टाफ मांगा है, लेकिन हरियाणा सरकार के उपायुक्तों ने कहा है कि भाई अब जो है हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है। तो स्टाफ कहां पर गया भाई? आज से पहले भी चुनाव होते थे, तो चुनाव आयोग तो चाहता है कि एक दिन के अंदर इलेक्शन हो, लेकिन स्टाफ ही जब उपलब्ध नहीं होगा तो चुनाव आयोग को मजबूरी में 10 दिन तक भाई आपका इलेक्शन करवाना पड़ेगा। भाई पूरी खबर क्या है देख लेते हैं। राज्य चुनाव आयोग ने पहले जिला उपायुक्तों को भेजे पत्र में कहा था कि राज्य चुनाव आयोग पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक ही चरण में कराना चाहता है, यानी कि एक चरण के अंदर भाई सभी चुनाव वो कराना चाहता है। पहले तो जज पंचायत समिति के हों, चाहे आपके सरपंचों के हों, और इसके साथ में चाहे आपके जिला परिषद के हों, सभी एक ही दिन होते हैं। लेकिन इसमें एक दिन भाई, लेकिन फिर पंचायत चुनाव आयोग ने कहा कि हम एक काम कर लेते हैं कि जो एक दिन में तो हम पंचायत समिति और जिला परिषद का चुनाव करा लेते हैं, और एक दिन सरपंच और पंचों का चुनाव करा लेते हैं, यानी कि 2 दिन में आपका भाई इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन फिर जब आयुक्तों को जो पत्र भेजे गए तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इसके लिए भी स्टाफ नहीं है, यानी कि 2 दिन में आपको भाई चुनाव करवाना है, उसके लिए भी हरियाणा सरकार स्टाफ उपलब्ध नहीं करा पा रही। तो क्या इसके अंदर दिक्कत क्या हो रही है भाई? ठीक है, पहले तो एक दिन के लिए में चुनाव कराए जाते थे, लेकिन फिर भी स्टाफ हो जाता था। लेकिन अब 2 दिन चुनाव कराने में भी स्टाफ उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं भाई। तो ये कहीं ना कहीं भाई दिक्कत हो रही है। ठीक है भाई। इसके बाद देखिए भाई, आयोग ने लेटर डाला है, और उसके बाद आयोग को बताया गया कि हमारे पास कोई स्टाफ नहीं है। अब राज्य चुनाव आयोग ने 16 सितंबर 2022 को सभी जिला उपायुक्तों को पत्र लिखकर सूचित किया है कि अब 4 चरणों में ये चुनाव होंगे भाई। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि 4 चरणों में करा लेंगे। अब कैसे कराएंगे वो हम आपको बता देते हैं। देखिए भाई, न्यूज के अंदर जो लिखा हुआ है वो हम सिंपल तौर पे आपको बता देते हैं भाई। देखिए भाई, एक जो पहले दिन जो चुनाव होगा, एक दिन चुनाव होगा, उसके अंदर भाई क्या होगा कि आपके पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव होंगे। लेकिन क्या है, पूरे हरियाणा में नहीं होंगे भाई, यानी कि आधे जो खंड हैं उनके अंदर भाई एक दिन चुनाव करा लिया जाएगा। अब उन खंडों की सूची आ जाएगी। तो ये पहले दिन तो हैं वो जिला परिषद और पंचायत समिति के जो आधे खंडों के भाई आपके चुनाव होंगे। 2 दिन छोड़कर आपके भाई जो बचे हुए जो आपके पंचायत समिति और जिला परिषद के जो खंड बच गए उनके अंदर चुनाव कराया जाएगा। ऐसे हो गए भाई 4 दिन। भाई कितने हो गए भाई? 4 दिन। उसके बाद 2 दिन फिर छोड़कर आपका भाई जो चुनाव कराया जाएगा सरपंच और पंचों का भाई, लेकिन पूरे हरियाणा का नहीं भाई, आधे हरियाणा का भाई पंचों और सरपंचों का चुनाव होगा। उसके बाद 2-3 दिन छोड़कर फिर से आपका भाई आधे जो सरपंच बच गए और उसके साथ में पंच बच गए, ऐसे भाई आपका चुनाव कराया जाएगा। यानी कि भाई 4 दिन में एक चुनाव कंप्लीट होगा और लगभग 6 दिन के अंदर भाई एक चुनाव कंप्लीट होगा। टोटल 10 दिन तक भाई आपके पंचायत के भाई वो चुनाव चलेंगे। लेकिन आज तक हरियाणा में ऐसा हुआ नहीं है, पहली बार ये होने जा रहा है।
देखिए भाई, अब हरियाणा के अंदर दिक्कतें बढ़ रही हैं, चाहे शिक्षा को लेकर हो, शिक्षा का जो टीचर हैं वो उपलब्ध नहीं हो रहे। हरियाणा सीटी का एग्जाम बहुत देरी से चल रहा है, चुनाव भी पिछले 2 साल से नहीं हो रहे। तो ऐसी क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्या हरियाणा सरकार इसके अंदर भाई फेल हो रही है कि सिस्टम को संभालने में कहीं ना कहीं फेल तो नहीं हो रही है हरियाणा सरकार? इसका जवाब आप सभी को देना है, कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक खबर थी। और ये अब जो चुनाव है वो 30 नवंबर से पहले कराने की बात हो रही है भाई। देखो भाई, होगा या नहीं होगा ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि भविष्य में जितनी भी जो नोटिफिकेशन है एग्जाम से संबंधित हो, चाहे वो आपकी भाई पंचायत से संबंधित हो, उन सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी भाई। धन्यवाद।